तो गाइस यहाँ पे आप लोग जिस टॉर्च का भाई थ्रो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं पहले थ्रो की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप किधर भी नज़र घुमाएंगे भाई टोटल आपको खेत देखने को मिलते हैं। बाकी जहाँ तक टॉर्च का भाई फोकस जा रहा है, काफ़ी आराम से आपको विजुअल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सामने की तरफ आप पेड़ देख रहे हैं, समथिंग अगर डिस्टेंस की मैं अगर बात करता हूँ, समथिंग 1 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर फ्लड एरिया की भाई अगर मैं बात करता हूँ, तो भाई देख सकते हैं एकदम भाई दिन सा निकल आता है। बाकी यहाँ पे तो गैस आज मैं फिर से आप लोगों की कमेंट पे लेके आया हूँ कोबा की तरफ से आने वाली टॉर्च कोबा CB 518, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की यार काफ़ी कमेंट आ रही थी। एक तो आपने 401 पे काफ़ी कमेंट की थी समथिंग, उसको मुझे 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था लिए हुए। उसका डिटेल में जब रिव्यू किया था कि भाई वो अब कैसे चल रही है कैसे नहीं, उसके बाद आप लोगों ने कमेंट किया कोबा CBW 518, इसको भी समथिंग 5 से 4 महीने हो चुके हैं कि ये भी टॉर्च अब हमारी कैसी वर्क कर रही है कैसे नहीं। यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके ओवरव्यू की, तो भाई यहाँ पे कोबा की सारी टॉर्च एकदम भाई आपको मेटल बॉडी में देखने को मिलती हैं, ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा जो भी हो गया लगाने के लिए स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। बाकी यहाँ पे आपको ये बटन वगैरह 2 बटन देखने को मिलते हैं। इसे ऑन करेंगे तो ये हमारा बैटरी इंडिकेशन होगा कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं। यहाँ पे आपको इसको कैरी करने के लिए ये राउंड सर्कल में ये देखने को मिलता है। बाकी लुक को एनहेंस करने के लिए आपको यहाँ पे पार्टिकल वगैरह ये देखने को मिलते हैं। अभी नॉर्मल रोशनी है तो ये भी अपने अंदर रोशनी स्टोर कर रहे हैं। जब भाई अंधेरा होगा तो ये नॉर्मल ये हमारे ग्लो करने लगते हैं। बाकी फ्रंट से बात करें तो ये हमारा स्मॉल द स्पाइडर लेजर फ्लैश लाइट, कुछ ये सब आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रेड कलर में इसका आउटलाइन ये देखने को मिलता है। LED आपको सेंटर में देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर बात करते हैं आउटपुट की, तो यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट, बाकी यहाँ पे आपको टाइप A पावर आउटपुट लेने के लिए, नॉर्मल आप इमरजेंसी में लग जाते हैं तो इसका यूज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मेंशन देखने को मिलती है कि भाई इन आउट 1x 250x 500x 1000 2000, तो ये सब आपको ऑफर किया जाता है। बाकी छोटे छोटे से पार्टिकल लुक वाइज आपको टॉर्च काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर इसके वेट वगैरह की बात करें, समथिंग 1200 ग्राम के आसपास टॉर्च का वेट हमें देखने को मिलता है। खैर वो तो आप प्रॉपर मेरी पहले भी वीडियो देख चुके हैं। यहाँ पे जो आपके कमेंट थे कि भाई टॉर्च कैसी चल रही है कैसी नहीं, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाई टॉर्च हमारी एकदम A1 चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इसका लाइट का थ्रो है काफ़ी तगड़ा हमें देखने को मिलता है। कंपनी 3 किलोमीटर क्लेम करती है, लेकिन नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 1 किलोमीटर तक आप काफ़ी प्यार से इस टॉर्च का व्यू ले पाएंगे, क्योंकि भाई 3 किलोमीटर नॉर्मली कोई देखना पसंद भी नहीं करता, नॉर्मल देख भी नहीं पाएंगे। तो गाइस ये सब हो गया। बाकी अगर बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो ये आ गई हमारी वेट मशीन। यहाँ पे रखते हैं टॉर्च, अब आपको दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको 1161 ग्राम की ये टॉर्च है। बाकी यहाँ पे अगर बैटरीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको घुमाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, तब भी टॉर्च हमारी ओपन हो पाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं टॉर्च ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको 4 सेल कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं। 4 सेल यहाँ पे आपको 10,000 mAh के 4 सेल, जो कि आपको नॉर्मली ये सब हो गया। बाकी यहाँ पे और कुछ इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है। अगर आप इसको भी ओपन करना चाहते हैं तो भाई पीछे से काफ़ी आराम से ये चीज़ भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मेंशन देखने को मिलती है। अगर इसको ओपन करने का कोई मेथड रहता नहीं है, ओपन करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे भाई एक बार आपको डाल के दिखाता हूँ उसके अंदर बैटरी की भाई कैसे क्या पड़ती है कैसे क्या नहीं। तो नॉर्मल आप प्रॉपर मेरी पहले भी वीडियो देख चुके हैं, तो वहाँ पे भी मैंने ये सब आपको डिटेल में बताया, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोगों की काफ़ी कमेंट थी कि भाई 4-5 महीने के बाद कोबा की टॉर्च का क्या फ़र्क पड़ता है क्या फ़र्क नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी भाई प्रॉपर हमारी वैसे ही वर्क कर रही है। बैटरी की अगर भाई बात करते हैं, बैटरी भी अच्छी चल रही है। ये चीज़ आपको बैटरी परसेंटेज दिखाती है यहाँ पे 25 50 75 100%। तो नॉर्मल आप इधर से ले सकते हैं 25 50 75, मतलब जब चार्जिंग करेंगे तो ये सबसे लास्ट में जलता है। जो भी होगा कुछ ऐसा ही होता है। बाकी एक एक यहाँ पे जो इसका इंडिकेशन है 25% का आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मोड भी आपको कई सारे देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी डिटेल में। बाकी चलते हैं अब आउटडोर में, रात में आपको दिखाते हैं कि भाई बैटरी में आप टॉर्च की बैटरी किस हिसाब से वर्क कर रही है किस हिसाब से नहीं। तो गाइस ये तो हो गया, चलते हैं आउटडोर में डिटेल में आप लोगों के लिए कवर करते हैं। बाकी अगर आप टॉर्च का कोई भी पार्ट या टॉर्च को परचेज करना चाहते हैं तो भाई आपको feedwale.in पे विजिट करना होगा, या फिर प्रोडक्ट वाला पे आप जाके ये टॉर्च परचेज कर पाएंगे। नहीं तो आप feedwale.in पे जाएंगे, वहाँ परचेज करेंगे तो भाई आपको डिस्काउंट कोड देखने को मिलता है। वहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे विशाल सक्सेना, तो भाई आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कोई भी टॉर्च, वहाँ पे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। तो वही चलते हैं आउटडोर में, सीधे दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है क्या कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग जिस टॉर्च का भाई थ्रो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं पहले थ्रो की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप किधर भी नज़र घुमाएंगे भाई टोटल आपको खेत देखने को मिलते हैं। बाकी जहाँ तक टॉर्च का भाई फोकस जा रहा है,
काफ़ी आराम से आपको विजुअल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सामने की तरफ आप पेड़ देख रहे हैं, समथिंग अगर डिस्टेंस की मैं अगर बात करता हूँ, समथिंग 1 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर फ्लड एरिया की भाई अगर मैं बात करता हूँ तो भाई देख सकते हैं एकदम भाई दिन सा निकल आता है। बाकी यहाँ पे और भी आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे जिस हिसाब से आपको इसकी नीड होगी। बाकी जूम टेस्ट की अगर मैं भाई बात करता हूँ तो जूम टेस्ट यहाँ पे कंपनी 3 किलोमीटर क्लेम करती है, लेकिन मैं नॉर्मली बताऊँ भाई 1 किलोमीटर तक आप काफ़ी आराम से अगर देखना चाहेंगे तो काफ़ी आराम से देख पाएंगे। बाकी फ्लड एरिया यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो हमारे पास पेड़ खड़े हैं समथिंग लिप्टिस के खड़े हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पे जो भी पत्ते हैं, कौन सा पेड़ है, काफ़ी आराम से आप देख पाएंगे। जूम टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सामने की तरफ भाई गन्ने लगे हुए हैं खेत में, तो इसको भी आप एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पे अगर पास की बात कर रहे हैं तो भाई एक तालाब में जो भी हमारे कमल के फूल वगैरह आए हुए हैं तो वाइट कलर के हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आराम से आप, इतनी टॉर्च में रोशनी है कि भाई यहीं पे खड़े होकर आप एक एक फूल गिन लेंगे कि भाई कहाँ पर है, कौन से एंगल पे। बाकी जो पास में इन पे अगर मैं जूम करता हूँ तो आप काफ़ी आराम से देख पाएंगे। तो ये तो गाइस नॉर्मल हो गया। बाकी अगर आप बात करते हैं इस टॉर्च के बारे में, एक बार मैं सीधे आपको ऑफ़ करके दिखा दूँ कि भाई इतने अंधेरे में हम लोग शूट करने आए, समथिंग 10 रात के बजे हैं जो भी टोटल अंधेरा है। अब यहाँ पे सीधे टॉर्च की अगर मोड की अगर मैं बात करता हूँ, जब भाई टॉर्च को आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस कुछ आपको इतनी देखने को मिलती है, फिर अगेन प्रेस करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर अगेन प्रेस करेंगे तो ब्राइटनेस इसकी एकदम हाई बीम पे पहुंच जाएगी, फिर अगेन प्रेस करेंगे तो भाई इसका जो SOS मोड है ये ऑन हो जाएगा, अगेन प्रेस करेंगे तो भाई इसकी लाइट एकदम ऑफ हो जाती है। बाकी जब एक बटन और देखने को मिलता है उसको ऑन करेंगे तो भाई टॉर्च जो है हमारी फुल बीम पे जलती है। बाकी यहाँ पे जो फ्लड एरिया आपको कुछ इतना बड़ा देखने को मिलता है, मतलब इतना बड़ा क्या, हाथ आपका जितना पीछे जाएगा तो जो हमारा फ्लड एरिया बढ़ता रहेगा। बाकी यहाँ पे अगर नैरो पॉइंट की अगर मैं भाई अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे नैरो पॉइंट कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है। और अगर इस टॉर्च की मैं एक ख़ास बात और बताऊँ, ये टॉर्च आती है कोवा, मॉडल नंबर हमारा CB 518 करके आपको मॉडल नंबर देखने को मिलता है। कोबा की कोई भी टॉर्च अगर आप परचेज करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे रोशनी आपको थोड़ा ब्लू फिनिश में आपको देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से टॉर्च में रोशनी काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी इसका नैरो पॉइंट है काफ़ी शार्पनेस के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम आपको वाइट एंड थोड़ा नीला कलर का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा ब्लू फिनिश में आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर इसके जूम टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो पीछे की तरफ हमारे एक ब्रिक फील्ड खड़ी है जिसकी रेंज की अगर मैं बात करता हूँ समथिंग 500 मीटर के आसपास डिस्टेंस पे होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एकदम भाई क्लियर देखती में नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में आप अगर देखेंगे थोड़े आपको कीड़े मकोड़े उड़ते नज़र आएंगे, क्योंकि भाई जो टाइम है बदल चुका है, हल्की हल्की सर्दी आने लगी है, तो यहाँ पे अभी ये कीड़े थोड़ा आपको हर वीडियो में देखने को मिलेंगे। बाकी अभी तो ये नॉर्मल दिख रहे हैं, जैसे ही मैं इसका फ्लड एरिया बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ कितने आपको कीड़े देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये सब हो गया। बाकी अगर किसी बंदे का गाँव देहात में खेतीबाड़ी का वर्क है तो उसके लिए टॉर्च काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं खेत के कॉर्नर पर खड़े होकर मैं आराम से पूरे खेत का मुआयना कर सकता हूँ कि भाई खेत में कौन सी फसल है, कौन सा जानवर कहाँ पे क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रहा है, क्या चीज़ नहीं। बाकी यहाँ पे नैरो पॉइंट जैसे जैसे आप भाई कम करते हैं तो थोड़ा आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पे कॉर्नर पर खड़े होकर जिस हिसाब से भाई मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, हल्के हल्के आप देख सकते हैं पूरा खेत आप 1 से 2 मिनट में मुआयना कर लेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं। बाकी यहाँ पे रेंज की अगर बात करते हैं, बाई चांस आपको इमरजेंसी आ जाए तो आप यहीं से आप देख सकते हैं जो इसका नैरो पॉइंट है कितना शार्प आपको नज़र आता है। सामने की तरफ भाई छोटी सी आपको बिल्डिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। पास में जिसका भी मैंने आपको व्यू दिखाया था जो हमारी भाई ब्रेक फील्ड है, तो इस हिसाब से आपको ये फोकस देखने को मिलता है। खैर ये तो हमारी होगी 500 मीटर के। बाकी अगर 1 किलोमीटर के आसपास किसी दूरी का मैं डिस्टेंस पे अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ हमारा एक हाईवे चल रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लड एरिया है यहाँ पे कुछ इतनी रोशनी देखने को मिलती है। हाईवे की भाई अगर मैं बात करता हूँ, सामने आपको कुछ वाहन वगैरह चलते नज़र आएंगे। यहाँ से इसकी दूरी समथिंग 800 मीटर के आसपास होगी, तो यहाँ पे रोड पे इसकी रोशनी काफ़ी आराम से आपको देखने को मिल रही है। और लॉन्ग रेंज की भाई अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ भाई एक ब्रिक फील्ड खड़ी है जो समथिंग हमारी 1 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ हैं इनकी वजह से शायद देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको विजुअल नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे पेड़ की वजह से दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा 1 किलोमीटर की रेंज है, सामने की तरफ भाई जो पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ तक इसका थ्रो काफ़ी आराम से भाई पहुँच रहा है। बाकी लॉन्ग रेंज की अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी 3 किलोमीटर के आसपास क्लेम करती है, लेकिन इतना देखने का कोई मोटिव रहता नहीं है, कोई बंदा देख नहीं पाएगा। नॉर्मल आप 1 किलोमीटर आराम से इस टॉर्च के व्यू से देख पाएंगे। बाकी इसका फ्लड एरिया काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। बाई चांस अगर आप गांव देहात के अलावा शहर वगैरह में रहते हैं और आप कभी टहलने वगैरह जाते हैं, जिस टॉर्च में थोड़ा आपको दिक्कत ये आएगी भाई, वेट समथिंग 1200 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। बाकी लाइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइटिंग कुछ आपको
इस हिसाब से थ्रो के साथ देखने को मिलती है। टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट आपको देखने को मिलता है, जो कि इस हिसाब से आपको ये फीचर देखने को मिलता है। बाकी अगर मोड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी जो टॉर्च हम अगर ऑफ़ करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना अंधेरा आपको देखने को मिल रहा है। भाई जैसे ही ऑन करते हैं तो भाई एकदम रोशनी सी हो जाती है, फिर ऑफ़ करते हैं, फिर ऑन करके आपको दिखाएं। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो कुछ इतनी आपको लाइट देखने को मिलती है। अगेन प्रेस करेंगे तो ये ब्राइट लाइट हो गई, फिर अगेन प्रेस करेंगे तो एकदम भाई हाई बीम पे टॉर्च हमारी जलती है। फिर अगेन प्रेस करेंगे तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका SOS मोड है ये ऑन हो जाएगा। फिर अगेन प्रेस करेंगे भाई टॉर्च एकदम भाई ऑफ हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इस टॉर्च के बारे में डिटेल में बता दिया कि क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर मॉडल की बात करें कोवा CBW 518 आपको देखने को मिलती है। परचेज करने के लिए आपको feedvalley.in पे विजिट करना होगा, जिसका कूपन कोड जब आप लगाएंगे विशाल सक्सेना तो भाई यहाँ पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है कुछ इस एंगल में देखने को मिलती है, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो यहाँ पे इधर 100 चाहे आप इधर 100 मान सकते हो। ये सब हो गया, 2 बटन आपको देखने को मिलते हैं, इनसे आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। बाकी अगर लेंस की अगर मैं बात करता हूँ भाई, एक बार ऑफ़ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो कुछ इतनी लाइट आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे लाइट भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलती है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसका पॉइंट नैरो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह था इस टॉर्च का डिटेल रिव्यू। वीडियो सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।